सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान है ही क्या, यू नो, उन पाकिस्तान की भाषा क्या है, थोड़ी सी पश्तो ले ली, पर्शियन ले ली, थोड़ी सी हिंदी ले ली, बन गई उर्दू। पाकिस्तान कंट्री क्या है, थोड़ी सी लैंड इंडिया से ले ली, थोड़ी सी लैंड अफगानिस्तान से ले ली, बन गया पाकिस्तान। तो अब खैरात में जितना भी मिला है उससे खुश रहे, क्यों मतलब क्यों उछलना है इतना, पाकिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया। खैरात में मिला है, याना को बताइए, खैरात में मिला है, याना की तरफ ही चलती हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया याना, क्या जा पाई है, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच गाइस। और आज हम जी, मेरा याना जी से क्वेश्चन है, याना जी ये या ना है या हाँ भी हो सकता है कभी? अभिषेक जी, आप कौन सा मिल्क शेक हो, पहले ये बताओ। मिल्क शेक है, ये शेक नहीं है, आप ये तो गलत बोल दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा, अगर ये या हाँ हो सकता है तो हम मैंगो मिल्क शेक है। ओके, तो ये ना ही है, हम पाकिस्तानियों को सिर्फ ना बोलते हैं, तो मैं यहाँ ना ही रहूंगी। तो हम बात ये कर रहे थे कि अफगानिस्तान और भारत के जो रिलेशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान में क्या कोई खलबली है, क्या कोई टेंशन है? तो क्या याना आपको ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान और भारत जो मिलकर आगे प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए और ज्यादा टफ सिचुएशन देखने को मिल सकती है? यू नो, जब आप ये अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं कंसिस्टेंटली फकर साहब की एक्सप्रेशन देख रही हूँ। फकर साहब कुछ ना बोले, मुझे आपको स्टडी करने दे, मुझे देखना है कि क्योंकि ये है मर्दान के, यू नो, दैट इज दैट पश्तों वाला इलाका, ये है पठान, मुझे पता है। तो मैं इनका एक्सप्रेशन देख रही हूँ, ये इनके अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं कि भाई देखो इंडिया के साथ रिलेशंस बढ़ रहे हैं, ये वो, अब क्या पता दुरंत लाइन के आगे वाला इलाका हमें फाइनली मिल जाएगा। अंदर से लड्डू फूट रहे हैं, मगर दिखाने के लिए तुम्हारे शो पे ऐसे दिखाएंगे बहुत गलत हो रहा है, ये पश्तून मिलिटेंसी, ये सब बहुत गलत हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, ना कश्मीर में होना चाहिए, ना ये खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए, ना पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन अंदर से लड्डू फूट रहे हैं, मुझे पता है। चले मैं क्या बताऊं, ये अब मुझे पता है कि अंदर से, देखिए, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, बिकॉज जाहिर सी बात है कि होस्ट चली गई। ये क्या हो रहा है, दुरंत लाइन आ गया क्या? अच्छा, सवाल ये है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, और ये मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ। इसका रीजन ये है कि पहली बात तो पाकिस्तान ये देखता है कि देखें, भारत का अफगानिस्तान से क्लोज रिलेशन, यानी पाकिस्तान को ये डर है कि जो पठान मिलिटेंसी चल रही है पाकिस्तान में ऑलरेडी, उसको शायद बढ़ावा मिल जाएगा इंडिया के सपोर्ट से। पहले तो वो इस बात से डरे हुए, दूसरा वो इस बात से डरे हुए हैं कि अफगानिस्तान जो है वो ट्रेड, वैसे भी जो है ना, जो ट्रेड रिलेशंस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जो ट्रेड रूट है उसको बंद, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने चला है, और इट वांट्स टू मूव टू द चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, वहां के थ्रू, वहां के जरिए वो ट्रेड करना चाहते हैं अफगान वाले। तो क्या है कि इसकी चाबहार पोर्ट किसने बनाया? भारत ने। धीरे धीरे करके जो इतने सालों में पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश की, इस उम्मीद से कि अफगानिस्तान में हमेशा वो गवर्नमेंट रहेगी जो प्रो पाकिस्तान है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो पूरा बदल रहा है, द सिनेरियो इज चेंजिंग। ऐसे कई रीजंस हैं। ये भी लगता है पाकिस्तान को कि हम भाई सैंडविच ना हो जाएं दो दुश्मन मुल्कों के बीच, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ इंडिया। तो मतलब जियोपॉलिटिकली ये एक अच्छा स्टैंडिंग नहीं रहेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान विल ऑलवेज बी वल्नरेबल विद वन साइड अफगानिस्तान, वन साइड इंडिया। तो जाहिर बात है कि हर एक मूव जो अफगानिस्तान इंडिया के साथ ले रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है, हर एक मूव से पाकिस्तान इनसिक्योर ही होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज समझने की जरूरत है, एंड एज अ कश्मीरी आई एम सेइंग दिस, अफगानिस्तान से हमारा रिश्ता जो है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इट वाज आजादी के टाइम से बहुत सारे जो एक हमारे यहाँ भी, जैसे फकर साहब कहते हैं ना कि पश्तून कम्युनिटी है, पश्तून कम्युनिटी है, उधर हमारे यहाँ कश्मीर में भी देयर इज एन अफगान कम्युनिटी, देयर इज अफगान पश्तून कम्युनिटी, एंड बिलीव यू मी,
कश्मीरियों से ज्यादा वफादार नेशनलिस्ट यही अफगान कम्युनिटी है जो अफगानिस्तान से आके कश्मीर में बसे हैं। इनफैक्ट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने साथ दिया था, जैसे बच्चा खान जी और ये सब ना, दे वर गफार खान, दे वर फ्रीडम फाइटर्स फॉर इंडिया एंड दे आर अफगान पठान्स सेटल्ड इन कश्मीर। इनफैक्ट नजीबुल्लाह साहब वो तो बारामुल्ला में पढ़े हैं, जो अफगान प्रेसिडेंट रहे हैं। बारामुल्ला में, कश्मीर के बारामुल्ला में उन्होंने पढ़ाई की है, तालीम हासिल की है। तो हमारे जो रिलेशंस है अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराने हैं। सो जब पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट पाकिस्तान। जस्ट बिकॉज आपके दो साइड पे दुश्मन मुल्क हैं डजंट मीन कि वो एक साथ हो जाएंगे और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। बिकॉज सी यू हैव टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान है ही क्या, यू नो, उन पाकिस्तान की भाषा क्या है, थोड़ी सी पश्तो ले ली, पर्शियन ले ली, थोड़ी सी हिंदी ले ली, बन गई उर्दू। पाकिस्तान कंट्री क्या है, थोड़ी सी लैंड इंडिया से ले ली, थोड़ी सी लैंड अफगानिस्तान से ले ली, बन गया पाकिस्तान। तो अब खैरात में जितना भी मिला है उससे खुश रहे। क्यों उछलना है इतना? पाकिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया। खैरात में मिला है, यारा को बताइए, खैरात में मिला है पाकिस्तान। फकर साहब तो खुशी हो रहे हैं अंदर से। जस्ट लुक एट हिज एक्सप्रेशन। मुझे जवाब देने दे या ना। देखिए आप मेरी बातों को इंटरप्रेट ना करें, मैं नहीं कर रहा आपकी किसी बात को इंटरप्रेट। बट द थिंग इज, आपने दो तीन चीजें की। आपने कहा पश्तून या पठान मिलिटेंसी। बेसिकली आई एम अ पठान, ठीक है, और मैं खैबर पुख्तनख्वा से बिलोंग करता हूं। मेरे फोरफादर्स वहां पे रहते हैं, मेरी मदर ट्राइबल थी, राइट। बट इट डजंट मीन कि भाई हम कहें कि पठान मिलिटेंसी, वी आर नॉट मिलिटेंट, ठीक है। एक पहली बात तो ये है कि आप इसको कर दीजिएगा। ऑल कश्मीरीज आर नॉट मिलिटेंट्स एंड ऑल पठान्स आर नॉट मिलिटेंट्स। आई एग्री। यस, दैट्स माय पॉइंट ना। टीटीपी के अंदर तो पंजाब के लोग भी हैं। टीटीपी के अंदर उस दिन 2 बंदे तो बांग्लादेश के मारे गए, करक के अंदर, खैबर पुख्तनख्वा के। तो ये वाली चीज करना कि जी ये सारे के, नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। फिर आ जाते हैं दूसरी चीजों के ऊपर कि जी पाकिस्तान क्या है। जी पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, राइट, नहीं है। फ्रॉम लास्ट 78 ईयर्स हम हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि खैरात में मिला है, तो खैरात में मिला है। फिर आपने आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के बकौल के हमने जी इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब उस दूसरे टुकड़े से भी परेशानी है। परेशान क्यों होते हैं आप? हम तो देखें, हम तो अफगानिस्तान है, वी कैन मैनेज देम, वी कैन हैंडल देम, ठीक है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के साथ अगर हम यहाँ 78 साल से रह रहे हैं तो हम मतलब है तो तब रह रहे हैं ना, अगर ना होते तो खत्म हो चुके होते। ये बातें कि अफगानिस्तान में, देखिए ना, अफगानिस्तान के साथ मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं बिल्कुल ये बात करता हूं और ये मैं इस्लामाबाद में बैठकर ये कहता हूं कि अफगानिस्तान के साथ भी मामलात को हमें ठीक करने की जरूरत है। उनकी भी गलतियां होंगी, हमारी भी गलतियां हैं। ये नहीं है कि ये वन साइड स्टोरी नहीं है, हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। 1979 से स्टोरी शुरू होती है और अभी 2025 है। तो अगर हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो देखें, बेशक हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान की भी दोस्ती, ईरान की भी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। 1965 में आप लोगों के जहाज जो है वो ईरान में जाके खड़े होते थे, तो क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, ताजिकिस्तान में आप लोगों के पास एयरबेस थी, 20 साल आप लोगों ने उसको रखा, अभी जाके वो खत्म कर दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ा? सेंट्रल एशिया में कोई फर्क पड़ा? अफगानिस्तान में कोई फर्क पड़ा? या पाकिस्तान में कोई फर्क पड़ा? पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि बार बार ये जो मतलब घबराहट हो रही है, क्यों हो रही है? अगर अफगानिस्तान और भारत के बीच दोस्ती कायम हो रही है, ट्रेड कायम हो रहे, तो इसमें क्या गलत है? उसमें बिल्कुल आपको जवाब दे देता हूँ जी। बात घबराहट की नहीं है, मैंने कहा कि पॉलिसीज हैं, जो गलत पॉलिसीज पाकिस्तान लेके चल रहा है, मैं तो चाहता हूं कि वो बेहतर हो, ना कि कोई घबराहट। हाँ, पाकिस्तान ये चाहता था, पाकिस्तान की ये जिसे कहते हैं ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि शायद अफगान तालिबान का रिमोट हमारे हाथ में है। अगर पाकिस्तान के हाथ में अफगान तालिबान का रिमोट नहीं है तो न्यू दिल्ली के हाथ में अफगान तालिबान का रिमोट कभी नहीं आएगा। ये मैं बिल्कुल आपको रिकॉर्ड पे बट ये आपकी गलतफहमी है कि आपको लगता है कि हमें रिमोट कंट्रोल चाहिए। हमें बस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एज अ रिस्पांसिबल नेशन हमें डेवलपमेंट चाहिए बस। नो जियोपॉलिटिक्स ये है कि हर कोई चाहता है कि यार मेरा इस रीजन में इन्फ्लुएंस हो। चीन यही चाहता है कि अफगानिस्तान में उनका इन्फ्लुएंस हो, रशिया भी चाहता है, यूएस भी इस वक्त भी चाहता है कि वहां अफगानिस्तान में उनकी इन्फ्लुएंस हो, हिंदुस्तान भी चाहता है कि उनकी इन्फ्लुएंस। तरीकाकार अलग होता है।
इन्फ्लुएंस हर कोई चाहता है। ये अपना के कतर का इन्फ्लुएंस इस वक्त इतना सा मुल्क है कतर, पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के शायद किसी 2-4 डिस्ट्रिक्ट के बराबर मुल्क होगा, लेकिन वो भी चाहते हैं कि ऐसा हो। जी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं कह रही थी डॉक्टर अभिषेक जो है उनको भी अपने साथ शामिल करें, या मैं और डॉक्टर साहब कॉफी पीने चले जाएं, आप दोनों बातें करते हैं। मुझे ये लग रहा है ना डॉक्टर साहब, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या किससे एग्री करेंगे, याना से या फगड़ से, जो ये अफगानिस्तान और भारत की बात? याना जी ने मिल्क शेक कॉफी पियेंगे, मिल्क शेक पीने चलेंगे, वो भी चेरी डाल। जी बोलिए डॉक्टर साहब। खैर जोक्स अपार्ट, देखिए मैं पहली बात तो फकर भाई के ये जो डेफिनेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स है कि इट्स अबाउट क्रिएटिंग इन्फ्लुएंस, मैं इसको नहीं समझता। इट्स अबाउट सेफगार्डिंग योर इंटरेस्ट। अगर आप इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो फिर आप नैरेटिव में चले जाएंगे कोल्ड वॉर वाली, जहां पे हेजेमनिक वॉर बिटवीन द वेस्ट कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में चल रहा था। India's interest has never been about influence. It's all about maintaining and securing your interest. हर कोई इन्फ्लुएंस नहीं चाहता, पर चूंकि पाकिस्तान की दृष्टिकोण जो है ना, वो सिक्योरिटी के दायरे से बाहर आके चीजों को देखते नहीं। सो वो रीजन है कि वो उस तरीके से उसको परसीव करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। अदरवाइज इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई भी डेफिनेशन हो 1.0 में भी, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन 1.0 भी पढ़े, सो आई डोंट थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर कहेंगे कि द मीनिंग और द टर्म जियोपॉलिटिक्स मींस क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स इन अ पर्टिकुलर रीजन और एट अ ग्लोबल लेवल। आई डोंट एग्री दैट। दूसरी बात जो ये बात आप कह रही है ना, जैसे याना जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो रिश्ते हैं, और मैंने पिछले भी प्रोग्राम में ये बात कही कि अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते पारंपरिक हैं, सांस्कृतिक हैं, ऐतिहासिक हैं, नेचुरल हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि आपने किसी थोड़ी जमीन हमारी ले ली, थोड़ी उनकी ले ली, और उसके बाद आप एक देश बन गए, और अभी तक आपको भी पता नहीं कि आप हैं कौन। जैसा मैंने आपको कहा, और आपको वही मैं कह रहा था, मेजर नदीम साहब की बात यहीं पे आती है, जब उन्होंने कहा आप मुसलमान बन गए तो पठान कैसे बनोगे। ये है पाकिस्तान, ये सोच है पाकिस्तान। क्योंकि जिस दिन आप पठान बने, आप भारत अपने आप को कैसे, आप बादशाह खान बन जाएंगे। सर अगर यही सोच है तो आप लोगों के कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का कल का स्टेटमेंट शायद मैंने आपको भेजा भी था, वो दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है तो मैं आपको दोबारा भेज देता हूं कि वो उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं कि हर चीज को रिलीजन की ऐनक लगाकर ना देखा करें। ये आपके चीफ मिनिस्टर इस वक्त के मौजूदा आपके ये रिलीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने इन्होंने बस एक कोट किया है। Whatever the thing is, उन्होंने क्या बोला कि भाई एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे पता है ये बात क्यों घुमा रहे हैं। नहीं घुमा नहीं रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्यों कि मतलब ड्रैग कर रहे हैं चीजों को उस तरफ, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। मैं उनके अंदर मुझे रिलीजन से ये खुश है, ये खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान बात ये नहीं होती। देखिए बात ये होती है ना कि अगर आप बात हम करें अफगानिस्तान के साथ, तो अमेरिका की भी मतलब ना होते देखिए कैसे बात घुमा रहे हैं। ठीक है, रशिया की भी है, वो कौन से मुस्लिम कंट्रीज है कि उनके साथ है। और दूसरी बात तालिबान के साथ ये कहते हैं ना कि ये इन्फ्लुएंस नहीं। जिस वक्त 2021 में आए तो इंडिया का डर क्या था? इंडिया का डर था कश्मीर, कि अफगानिस्तान से अभी जो तालिबान फ्री हो जाएंगे ये कहीं कश्मीर का रुख ना कर दें। सर ये चीजें ये मतलब इस तरीके से देखी जाती है, इस तरीके से नहीं देखी जाती कि आप जो अपने प्रोटेक्ट आप किस तरह करते हैं। प्रोटेक्ट आप इसी तरीके से कर रहे हैं कि आपने कहा नहीं, पहले 4 साल आप देखते रहे, डरे डरे सहमे रहे, आपने अपनी एम्बेसी तक अफगानिस्तान से खत्म कर दी थी। क्यों कर दी थी? ना करते ना, वहां पे रुकते। वो सिर्फ हमने नहीं किया था, आपके रिश्ते बहुत वो पूरी दुनिया, सुनिए वो पूरी दुनिया में हर कोई इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स सब फूंक फूंक के देख रहे थे कि पहले उनको पता करना था कि तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म करने के काबिल भी है कि नहीं। जब देखा कि वो धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, प्रॉपर गवर्नेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके सिर्फ भारत ने नहीं कई सारी कंट्रीज ने सोचा कि ठीक है, इनको बतौर मुल्क धीरे धीरे हम रिकग्निशन देना शुरू करते हैं। अब इसमें क्या गलत है? अगर वहां के लोगों को ट्रेड की वजह से जॉब्स मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंप्रूव हो गया, तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी? पाकिस्तान को क्यों इतनी प्रॉब्लम है कि जब वहां पे अर्थक्वेक होता है भारत की तरफ से, जब वहां पर अनाज जाता है तो पाकिस्तान अपना रूट बंद कर देता है।
मतलब ऐसे क्या, कभी आप उनको कहते हो वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, तो उन तक आप लोग अनाज भी नहीं जाने देते। अच्छा, किस तरह से आप लोगों ने अफगानियों को, आप खुद अभी कह रहे थे कि हर पठान जो है वो मिलिटेंट नहीं है, टीटीपी का बाशिंदा नहीं है, तो फिर क्यों अफगानों को ट्रकों में भर भर के, आई एम सॉरी, पठानों को ट्रकों में भर भर के आप लोगों ने डिपोर्ट कर दिया अफगानिस्तान? क्यों किया ऐसे? वो तो बेचारी फैमिलीज थी, सिविलियंस थी, उनका क्या लेना देना इस सब से? तो उनको क्यों ऐसे मतलब इतना शक करते हो? ऐसे तो मतलब आप लोग हमेशा कहते हो कि कश्मीरियों पे तशद्दुद होता है, कश्मीरियों पे भारतीय गवर्नमेंट जो है वो भरोसा नहीं करती, लेकिन कभी भारत ने ऐसे किया? कश्मीरियों को बसों में बिठाकर भेजा, जाओ पाकिस्तान। तो ये जो चीज है ना, आपको ये दोगला गेम मत खेलो। अगर आप लोगों ने सचमुच भाईचारा निभाया होता, नहीं सुनिए, एंड तक सुनिए, एंड तक सुनिए। गलत है, मैं उसको कभी नहीं सपोर्ट करूंगा, बट ऑफकोर्स आप तो नहीं करेंगे अंदर से। सिटीजन नहीं थे ना है, ये बात ना करें। अगर आप कश्मीरियों की, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के कश्मीरियों को अगर वो निकालना चाहते हैं, आप खुद कश्मीरी हैं, वो करें। देखिए, पाकिस्तान ने कागज नहीं दिखाएंगे का बड़ा वो चलाया था हवा, ठीक है ना, जब एनआरसी की बात हो रही थी। अब आप लोग कह रहे हैं कि वो बेचारी फैमिलीज, वो गरीब फैमिलीज, वो पाकिस्तानी थे ही नहीं। ये थोड़ी तरीका। अब आप गूगल पे जाकर देख रहे हैं कि कब उनको निकाला गया, उसके पीछे क्या था। ये नहीं है तरीका। देखिए, आप दो चीजें, अगर आपने भाईचारा अफगानियों के साथ अच्छे से निभाया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती कि अब वो जहां भी जाएंगे बेचारे ट्रेड रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस बढ़ाने के लिए आप हमेशा शक की नजर से देखेंगे कि भाई अब इनकी मिलिटेंसी बढ़ जाएगी हमारे देश में। अरे उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको अपने देश का, अपने लोगों का मुस्तकबिल सोचने दीजिए। आप सुन ले, फिर मैं आपको जवाब दे देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऐसे ही डिबेट और एनालिसिस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ਤੁਹਾਡੀ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, कृपया चैनल को लाइक करें प्लीज़। थैंक यू।